नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल को समाप्त हो गई है। 23 अप्रैल को 152 सीटों पर वोटिंग हुई। 152 सीटों पर भयंकर वोटिंग परसेंटेज रहा दोस्तों, लगभग 93%, जो कि पश्चिम बंगाल के इतिहास में, देश के इतिहास में ऐतिहासिक है। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी साथियों को दिखाने जा रहे हैं फलोदी सट्टा बाजार का सर्वे क्या कह रहा है, बंगाल में अब की बार किसकी सरकार बन रही है, बीजेपी की सरकार आने वाली है या फिर टीएमसी की सरकार एक बार फिर आने वाली है। दोस्तों, आपको जो आंकड़े मैं दिखाने जा रहा हूं, ये आंकड़े फलोदी सट्टा बाजार से लिए गए हैं। फलोदी सट्टा बाजार दोस्तों, आप सबको पता है कि एक तरह से अवैध है। अवैध का मतलब है कि पैसे के लिए जो सट्टा लगाया जाता है वो अवैध माना जाता है। तो फलोदी सट्टा बाजार का जब सर्वे बोल रहा है, उसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप लोगों की राय क्या है? और फलोदी सट्टा बाजार कह रहा है कि कड़क मुकाबला है। जैसे फलोदी सट्टा बाजार का मानना है कि कोलकाता की जो 11 विधानसभा की सीटें हैं, यहां पर बीजेपी को 4 और टीएमसी को 5, कांग्रेस को भी 2 सीट फलोदी सट्टा बाजार दे रहा है। दोस्तों, उसके बाद अगला जिला आता है दोस्तों, जैसे कूच बिहार का जिला है। कूच बिहार के जिले में फलोदी सट्टा बाजार बीजेपी को 3, टीएमसी को 6 सीट दे रहा है। हालांकि पिछली बार बीजेपी कूच बिहार में अच्छा प्रदर्शन की थी, अब की बार खराब प्रदर्शन बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, कौलिंपोंग की एक सीट को टीएमसी के खाते में दिखाया जा रहा है। पिछली बार यहां पर बीजेपी काबिज थी। दोस्तों, अगले जिले की ओर अगर आप बढ़ते हैं तो मुर्शिदाबाद में पिछली बार 22 सीटों में से दोस्तों बीजेपी को केवल 1 मिली थी, लेकिन फलोदी सट्टा बाजार कह रहा है बीजेपी को 8 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को 10 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 3 और अन्य को भी 1 सीट मिलने के अनुमान बताए जा रहे हैं। दोस्तों, अगला जिला आता है आप सभी के सामने है मालदा की 12 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें और टीएमसी को 7 सीटें, कांग्रेस को भी 1 सीट मिलता हुआ बताया जा रहा है। दोस्तों, अगले जिले की ओर हम बढ़ते हैं। अगला जिला आप लोग देखिए। अगले जिले की ओर अगर आप बढ़ते हैं तो यहाँ पर उत्तर 24 परगना है। दोस्तों, उत्तर 24 परगना में जो सीटों की संख्या है दोस्तों, अपने आप में ऐतिहासिक है। 33 विधानसभा सीट, बीजेपी को 15 बताया जा रहा है, टीएमसी को 15 और कांग्रेस को 3, अन्य को कोई सीट मिलता हुआ नहीं दिखाया गया है। दोस्तों, अगला अगर आप यहां पर देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में कुल मिलाकर के वीरभूमि में 11 विधानसभा की सीटें हैं और 11 विधानसभा की सीटों में देखो बीजेपी को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, टीएमसी को 7 सीटें और कांग्रेस को कोई सीट नहीं, अन्य को भी कोई सीट नहीं मिल रही है। यानी कि बीजेपी टीएमसी के बीच कड़क मुकाबला बताया जा रहा है। दार्जिलिंग में दोस्तों 5 विधानसभा की सीटें हैं और यहां पर 5 में से बीजेपी आगे है 3 पर और टीएमसी 2 पर। पिछली बार बीजेपी ने 5 की 5 सीट यहां पर जीती थी। दोस्तों, अगला जिला आता है पूर्वी वर्धमान। 16 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को 5, टीएमसी को 9 और कांग्रेस को भी 2 सीट मिलने के अनुमान बताए जा रहे हैं। दोस्तों, अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। अगला जिला है पश्चिमी वर्धमान की 9 सीटें, जहां पर बीजेपी को 3 और टीएमसी को 6 सीट मिलने के अनुमान बताए जा रहे हैं। दोस्तों, अगले जिले की ओर अगर आप बढ़ते हैं हुगली, हुगली में 18 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 10, टीएमसी को 7 और कांग्रेस को 1 सीट मिलता हुआ बताया जा रहा है। दोस्तों, अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। उत्तर दिनाजपुर की 9 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 5 और टीएमसी को 4 सीट मिलने की उम्मीद दिखाई जा रही है।
वहीं पर अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। अगला जिला है हावड़ा। हावड़ा की 16 विधानसभा सीटों में से दोस्तों बीजेपी को 6, टीएमसी को 8 और कांग्रेस को 2 सीट मिलने के अनुमान बताए जा रहे हैं। दोस्तों अगला जिला आता है झारग्राम की 4 सीटों में बीजेपी को 1, टीएमसी को 2, कांग्रेस को भी 1 सीट मिलने के अनुमान बताए जा रहे हैं। दोस्तों अगला जिला आता है अलीपुरद्वार की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 0, टीएमसी को 5 सीट मिल रही है। टीएमसी अलीपुरद्वार में 5 सीटों पर आगे बताई जा रही है। दोस्तों अगला जिला आता है पुरुलिया, जहां पर टीएमसी को 6-9 में से और बीजेपी को 3 सीट मिलने की उम्मीद फलोदी सट्टा बाजार के सर्वे में बताई जा रही है। अगला जिला आता है जलपाईगुड़ी की 7 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 और टीएमसी को 4 और अन्य को 1 सीट मिलने के अनुमान बताए जा रहे हैं। दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। पूर्वी मेदिनीपुर में 16 विधानसभा की सीटें आ रही हैं दोस्तों, जिसमें बीजेपी को 4 और टीएमसी को 10 और कांग्रेस को 1, अन्य को भी 1 सीट मिलने के अनुमान बताए जा रहे हैं। दोस्तों अगला जिला आता है पश्चिम मेदिनीपुर में। कुल मिलाकर के 15 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5, टीएमसी को 9, कांग्रेस को 1 सीट मिलने के अनुमान बताए जा रहे हैं। नादिया के 17 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 7, टीएमसी को 10 सीटें मिल रही हैं, यानी कि बीजेपी यहां पर भी नादिया में 7 सीटों पर आगे बढ़त बनाती हुई दिख रही है। दोस्तों अगर आप टोटल देखेंगे यहां पर, तो यहां पर बीजेपी अधिकतम 107 का दावा पेश कर सकती है, टीएमसी 161 और 148 सीट चाहिए बहुमत। कांग्रेस और अन्य के खाते में 4 सीट जा रही है। वहीं पर कुछ आंकड़े और आए हुए हैं, जिन आंकड़ों को मैं दिखाना चाहूंगा। जो फलोदी सट्टा बाजार है, फलोदी सट्टा बाजार पूरे देश में फेमस है दोस्तों, पूरे देश में फेमस है। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, कभी गलत होता है, कभी सही होता है। फलोदी सट्टा बाजार का जो सर्वे है, कभी गलत भी होता है तो कभी सही भी होता है, क्योंकि बंगाल में आप सब जानते हैं कि टीएमसी का पलड़ा भारी है, टीएमसी आगे जा रही है, लेकिन बीजेपी भी अच्छा प्रदर्शन करती हुई बताई जा रही है। जैसे आपके सामने एक सर्वे है, जैसे इसमें आप लोग देख सकते हैं, पहले चरण में जब चुनाव हुआ है 152 सीटों पर, तो 83 पर टीएमसी को बताया जा रहा है, 66 पर बीजेपी को, 1 पर यहाँ पर कांग्रेस को, 2 पर यहाँ पर अदर को। पहला चरण जो रहा है दोस्तों, ये बीजेपी के लिए ठीक ठाक चरण रहा है। दूसरे चरण में बीजेपी के लिए मुश्किल है, और बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए इसीलिए 2 चरणों में चुनाव कराया कि जैसे ज्यादा लंबा जब चुनाव खींच जाता है तो लोगों को जानकारी होने लगती है कि बीजेपी इस इलाके में हार रही है। इसलिए बीजेपी ने इस चुनाव को कम चरणों में कराया, क्योंकि पिछली बार अगर आप आकलन करेंगे, चेक करेंगे, तो केवल 8 चरणों में चुनाव हुआ था। अब की बार मात्र 2 चरणों में चुनाव होना, चुनाव आयोग ने पूरी ताकत लगाई है बीजेपी को जिताने के लिए, यह भी आरोप लगाया जा रहा है दोस्तों।